कभी ऐसा हुआ है कि आप YouTube या Instagram पे स्क्रॉल कर रहे होते हो और अचानक कोई एक वीडियो एकदम अलग सी लगती है। मे बी उसका ओपनिंग शॉट या फिर म्यूजिक या वॉइस ओवर या तीनों चीजें आपको अट्रैक्ट या हुक कर लेती है। आप उसमें खोए हुए रहते हो और तब एक इफेक्ट आती है जिसको देखकर आपका माइंड वो इफेक्ट आपको इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि आप उसको बार बार रिवाइंड करके देखते हो। आपका दिमाग सवालों से भर जाता है और कैसे भी करके यू वांट टू लर्न एंड रिक्रिएट दैट इफेक्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स। सो लेकिन घंटों तक ढूंढने पर भी उसका ट्यूटोरियल आपको कहीं नहीं मिलता। इस ट्यूटोरियल में आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि किसी इफेक्ट को एग्जैक्टली क्या कहते हैं, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं होता कि उसके लिए क्या लिखकर सर्च करना है। तो आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कुछ यूनिक सर्चिंग टेक्निक्स और एक सीक्रेट वेबसाइट बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी इफेक्ट को खुद से एनालाइज और ब्रेक डाउन करके उसे रिक्रिएट कर पाओगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे भाइयों, चैनल पे 100K क्रॉस हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियोस देखकर उन पे इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, बिकॉज यार मेरा इंटेंशन हमेशा से यही रहा है और रहेगा कि मैं आपको एक भाई या दोस्त की तरह समझा सकूं। अगर अपन कोई चीज करते हैं तो वो क्यों करते हैं ये आपके दिमाग में घुसा सकूं, रादर देन जस्ट टेलिंग यू कि भाई ये बटन दबाओ और ये हो जाएगा। सो आपके कमेंट्स और मैसेजेस देखकर एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेहनत पूरी सफल हो जाती है। अली अब्दाल की टेक्स्ट इफेक्ट्स वाली वीडियो बनाते टाइम मैंने उनकी बहुत सारी YouTube शॉर्ट्स स्टडी करी थी। तब I came across this effect. What's your favorite app that you've downloaded recently? For me, and this is not sponsored in any way, it is an app called Ulysses. स्क्रिप्ट लिखते टाइम मेरे दिमाग में फिक्स हो गया था कि ये लाइन उस टाइप के विजुअल्स के साथ बहुत ज्यादा सही जाएगी। अली अब्दाल की एडिटिंग स्टाइल काफी ज्यादा तगड़ी है और इनकी 47 शॉर्ट्स स्टडी करने पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी। सो लेट मी शो यू मैंने इसको कैसे रिक्रिएट करा था बाय फॉलोइंग द व्हाट हाउ प्रोसेस। स्टार्टिंग विद दी व्हाट। इस फेज में आपने इफेक्ट को जितना हो सके उतना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सो पेन और पेपर निकालकर प्रीमियर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम चलाकर देखो और अपने ऑब्जर्वेशंस को सिंपली नोट डाउन करो। ये करते टाइम आपने लेजेंड क्रिस्टोफर नोलन की साइकोलॉजी अपनानी है। And I try to take my director's hat off when I'm writing and write things that I then come to as a director and I say I have no idea how to do this. I have no idea what this will look like, how to visualize it, because that's when you know you're challenging yourself. So उनकी तरह लिखते वक्त अपना एडिटिंग वाला दिमाग साइड में रख दो। बिल्कुल भी मत सोचो कि यार ये कैसे किया होगा, ये तो मुझे नहीं आता। None of that. The goal of this phase is simple. जो दिख रहा है लिखो, even if something is really obvious. ये सुनकर शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये सब कौन करता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। For now, let's do it for this effect as a practical example. सबसे पहली चीज जो कि kind of obvious है, is ये सारे आइकन्स स्क्रीन के बाहर और राइट साइड से अंदर आ रहे हैं। That becomes our first and the easiest point. Now we have to start looking at the details. स्टार्ट में एकदम तेजी से अंदर आ रहे हैं एंड फिर स्लोली दे कम टू अ स्टॉप। दैट बिकम्स द सेकंड पॉइंट, द स्पीड। नाउ ये सारे एक साथ एज अ ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं और किसी भी दो आइकन्स के बीच की स्पेस बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं हो रही, विच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू हाउ अ ट्रेन मूव्स। सो थर्ड वाले पॉइंट में दो सब पॉइंट्स आ जाते हैं। नाउ द बेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस इफेक्ट इज हर एक आइकन जब राइट से अंदर आ रहा है तब इट फेसेस द कैमरा इन दिस डायरेक्शन, फिर सेंटर में आते आते सीधा हो जाता है एंड फिर लेफ्ट में जाते हुए इट बिकम्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। इस चीज की वजह से ही तो ये इफेक्ट मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी, लेकिन जब मैंने इसको पहली बार देखा था तब मुझे नहीं पता था कि ये कैसे करना है। बस नोट करके आई मूव डाउन टू द नेक्स्ट थिंग, व्हिच इज मूवमेंट को स्पाइस अप करने उन्होंने एक साउंड इफेक्ट डाला है। What's your favorite app that you've downloaded recently? जो And this time I remember to adjust the frumbulating mathroscaptum. इससे काफी सिमिलर है। We have 3 more points. All the icons are blurry until we have the paper rip transition, जो इस आइकन के अलावा पूरी वीडियो पे अफेक्ट करता है and takes us into the next shot. ये सेंटर में आ जाता है with increase in the size and it becomes sharp. So अभी तक हमने इस इफेक्ट को 8 पार्ट्स में डाइसेक्ट कर लिया है।
ये नीचे के 2 पॉइंट्स मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, जैसे आई वांट टू हैव एनिमेटेड बैकग्राउंड व्हेन आई क्रिएट द इफेक्ट, और वीडियोस के लिए राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए। तो ये ब्रेकडाउन वाली एक्सरसाइज को करने के 3 बहुत बड़े फायदे हैं। द फर्स्ट इज आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो टू मेक बेटर एंड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस। ये ऐसी स्किल है जो हर एक क्रिएटर ने मास्टर करनी चाहिए, बिकॉज वंस यू स्टार्ट बिकमिंग गुड एट दिस, आप फिर किसी नॉर्मल व्यूअर की तरह कंटेंट को सिर्फ कंज्यूम नहीं करोगे, यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग इट। छोटी छोटी डिटेल्स दिखने लगेगी एंड इसकी वजह से किसी कॉम्प्लेक्स इफेक्ट को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ पाओगे। और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जब आंखों के सामने आ जाते हैं तब उस इफेक्ट की पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाती है एंड इट बिकम्स वे इजियर टू क्रिएट इट, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इस पॉइंट से यू कैन स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एडिटर। फोकस ऑन जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम एंड ट्राई टू फिगर आउट कि सिर्फ वो चीज आप कैसे रिक्रिएट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर द फर्स्ट स्टेप किसी ऑब्जेक्ट को राइट से लेफ्ट ले जाने, वी हैव की फ्रेम्स, एंड देन फॉर द नेक्स्ट स्टेप इसकी स्पीड में चेंज लाने हमने ग्राफ्स भी यूज करने पड़ेंगे। सो लेट्स सपोज कि अपन एक बिगिनर है और 8 में से सिर्फ 3 स्टेप्स ही फिगर आउट कर पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वी हैव एटलीस्ट स्टार्टेड विद द प्रोग्रेस। और इफेक्ट को इस तरह ब्रेक डाउन करने से अब हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन सी चीजें नहीं आती, एंड सो वी कैन बी मोर एफिशिएंट विद आवर सर्चेस। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। अगर मैं इस पूरी इफेक्ट को अपने तरीके से डिस्क्राइब करके सर्च करूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। ये शायद आपने भी फेस किया होगा। द प्रॉब्लम इज ये सर्च टर्म बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। हम उस एक पॉसिबिलिटी को ढूंढ रहे हैं जहां ये सारी चीजें आकर मिलती है, इसलिए देयर इज अ वेरी लो चांस टू फाइंड समथिंग व्हिच इज दैट कॉम्प्लेक्स इफ द इफेक्ट इज नॉट वायरल। बट नाउ लेट्स ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच। सिर्फ ये एक स्टेप पे फोकस करते हैं जो हमें नहीं आता। इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मल्टीपल चीजें एक साथ मूव कर रही है। तो सिर्फ इस एक स्टेप के लिए 2-3 अलग अलग प्रॉम्प्ट्स बनाकर यूट्यूब में सर्च करो तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ योर सर्च टर्म इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट। यू आर लुकिंग फॉर अ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो अलग अलग तरीके से बहुत सारी इफेक्ट्स में यूज होता है। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज पर ट्यूटोरियल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर्ड टू फाइंडिंग अ ट्यूटोरियल ऑन दैट non-viral custom effect जो आपने किसी वीडियो में देखी थी। So that's the second benefit of doing the breakdown. इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए आपको ट्यूटोरियल्स बहुत आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन उस टाइम क्या करोगे जब ये भी ना हो पाए। जैसे इन माय केस बाकी सब कुछ तो चलो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन ये 4th स्टेप वाज कंप्लीटली न्यू फॉर मी। सो पहले मैंने थोड़ा हिट एंड ट्रायल यूज करके इसको खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं हो पाया आई वेंट टू यूट्यूब और बहुत टाइम तक अलग अलग कीवर्ड्स यूज करने पर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। आपने भी ये चीज जरूर फेस की होगी और बहुत बार इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि साला समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या लिखे। तो व्हाट शुड यू डू इन दोस केसेस? अगर आज तक आपको ऐसा लगता था कि फेसबुक यूजलेस और डेड हो चुका है, तो आई टेल यू कि आप इतने टाइम से सही में सो रहे थे एंड यू नीड टू वेक अप। एक इंटरनेशनल ग्रुप जिसमें ऑलमोस्ट 2 लाख एडिटर्स हैं, उसमें मैंने मदद मांगी। वीडियो का सिर्फ उतना इफेक्ट वाला 5 सेकंड्स का पार्ट अपलोड करा और लिखा कि भाई मुझे कैमरा वाली चीज समझ नहीं आ रही। ये भी लिखा कि मैंने ऑलरेडी क्या क्या फिगर आउट कर लिया है, बिकॉज यार जब लोग देखते हैं ना कि आपने खुद से होकर कुछ मेहनत करी है, तब दे गेट मोर इंटरेस्टेड टू हेल्प यू। सो ऐसी ही पोस्ट मैंने 6-7 ग्रुप्स में डाली जिनमें 25-30 हजार के ऊपर लोग थे। कुछ टाइम के बाद रिप्लाईज आ गए और मुझे 3 अलग अलग तरीके पता चले टू क्रिएट दैट इफेक्ट। उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सो ऑल इन ऑल इस प्रोसेस से आपकी सर्चिंग और जुगाड़ू स्किल्स भी इंप्रूव होती है, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज आई फील कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, बस ढूंढना आना चाहिए। एंड देन फाइनली न्यू फीचर्स एंड टेक्निक्स सीखने मिलती है, 1 or more मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस तगड़ी अपस्किलिंग कराती है, बट एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये एक लाइन जो वीडियो में सिर्फ 2 सेकंड्स लेगी, उसके लिए ये पूरी रिसर्च करके इफेक्ट बनाने में मुझे 5 घंटे से भी ज्यादा लगे। लेकिन भाई एक अच्छी वीडियो में सिर्फ एक इफेक्ट थोड़ी ना होती है। अगर आपके क्लाइंट्स को वॉक्स जैसे एनिमेशंस चाहिए तो फिर किसी टाइप का डेटा दिखाने, इन्फोग्राफिक्स यानी चार्ट्स और ग्राफ्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हाइलाइटर्स इज ऑल्सो वन ऑफ देयर मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स जो जॉनी हैरिस भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मे बी आपने ऐसा टीवी वाला ग्लिच ट्रांजिशन क्रिएट करना है बिकॉज इट सपोर्ट्स योर स्टोरी। ये सारी इफेक्ट्स भी अगर आप खुद से क्रिएट करने बैठोगे तो डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी। तो यू एब्सोल्युटली नीड समथिंग जो ये बाकी सारी इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे सके, एंड दैट टू इन हाई क्वालिटी। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक इफेक्ट एकदम खतरनाक बन जाए और यहाँ कम टाइम देने से बाकी की पूरी वीडियो ऐसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अली अब्दाल वाली इफेक्ट के लिए मुझे एक एनिमेटेड बैकग्राउंड चाहिए। सो खुद से क्रिएट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल ओपन अप द गैल टूल किट एंड व्हेन आई गो टू द बैकग्राउंड्स कैटेगरी आई एम इंस्टेंटली स्पॉइल्ड विद सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन आई फील कि अपनी इफेक्ट के लिए पेपर वाला बैकग्राउंड ज्यादा सही रहेगा, तो आई कम टू टेक्सचर्स और इसमें से जो पसंद आए आई जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट इज एज सिंपल एज दैट।
लेकिन इसका डिफॉल्ट कलर सही नहीं लग रहा मुझे, सो आई कैन ऑलवेज चेंज इट एंड ऑल्सो मॉडिफाई द स्पीड ऑफ द एनिमेशन। इस प्लगइन में 1500 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप की इफेक्ट्स है, विच इंक्लूड टेक्स्ट एनिमेशंस, सोशल मीडिया एसेट्स, इन्फोग्राफिक्स, ओवरलेज, अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस। दिस इफेक्ट इज वेरी कूल, राइट? आई जस्ट हैड टू गो इनटू एफएक्ट्स, VHS और इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके बस क्लिक करना था। इस प्लगइन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द इफेक्ट्स आर हाईली कस्टमाइजेबल। जैसे मैंने ये वीडियो में टाइपिंग और हाइलाइटर इफेक्ट्स इसी प्लगइन से यूज करे थे, सो आई जस्ट हैड टू सर्च फॉर देम, चेंज द टेक्स्ट, द फॉन्ट स्टाइल, साइज, एडजस्ट द ड्यूरेशन एंड आई वाज डन। Yep, and the best part is you just need to move the cursor for the preview. तो यार एडिटर्स के लिए ये टूल किट सुपरमार्केट से कम नहीं है। You are definitely missing out on a lot if you don't have this. So go to the links in my description and use this code for getting a 20% discount on your purchase. And by the way, this is a lifetime purchase with free updates. यानी कि बस एक बार पे करना है. It's not a subscription. I've imported all the videos and फिलहाल ये अलग अलग sizes या resolutions की है। अब एक एक करके you can definitely adjust their scales to bring them to a common value, लेकिन भाई उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। So I'm going to use my script. I just need to select all the layers, come to file, scripts, run script file, and system में जहां पर भी वो फाइल सेव कर रखी है, just need to click on it. It's called resize layers. इसको बस मैंने वीडियोस की नई साइज बतानी है, द न्यू विड्थ एंड द हाइट दैट आई वांट, एंड सिर्फ एक क्लिक में वो सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएगी। एज यू कैन सी, उसने हर एक वीडियो की ओरिजिनल साइज के हिसाब से अपने आप स्केल को एडजस्ट कर दिया। जो ऑलरेडी 1080 by 1920 की थी, उन्हें 100 पर ही रखा। सो इट्स वेरी यूजफुल। रोज अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा सकती है। अब इन वीडियोस को मैं एक राउंडेड कॉर्नर देना चाहता हूँ। आई रियली लव दैट लुक। सो मेक श्योर कि आपने किसी भी लेयर को सिलेक्ट नहीं कर रखा। गेट द राउंडेड रेक्टेंगल टूल। मेक श्योर कि आपका फिल कलर वाला ऑप्शन ऑन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल इट इज डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ दिस साइन। तो विल क्लिक ऑन फिल एंड यहाँ से सिलेक्ट सॉलिड कलर। कोई भी कलर चलेगा, वो मैटर नहीं करता। जैसा तैसा ड्रॉ करके विल रीनेम इट। उसके बाद सिलेक्ट ऑल द लेयर्स एंड अलाइन पैनल में आकर इन दो बटन्स पर क्लिक कर दो। इससे वो सारे लेयर्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर्ड हो जाएंगे। इसकी साइज और राउंडनेस कम ज्यादा करने के लिए सिलेक्टेड एंड प्रॉपर्टीज पैनल में आपको वो दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज पैनल आफ्टर इफेक्ट्स के 23.4 एंड उसके बाद के वर्जन्स में ही अवेलेबल होगा। इफ यू आर यूजिंग अ प्रीवियस वर्जन, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे ऑप्शंस आपको शेप लेयर के कंटेंट्स में जाकर भी मिल जाएंगे। So once you are done with your adjustments, select all the video layers and ये track matte वाले drop down में से will pick the rounded shape layer। आसान भाषा में इससे सारी वीडियोस उस शेप में ढल जाती है, which is what we want। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, लेकिन आई सजेस्ट यू कि यहाँ से दोनों बटन्स को ऑन कर दो। इससे सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हमने वीडियोस को ऐसे स्पेस आउट करना है, लेकिन फिलहाल ये वीडियोस एक के ऊपर एक है। तो सबसे पहला थॉट इन वीडियोस के पोजीशन पैरामीटर्स को चेंज करने का आता है, बट इफ यू डू इट डायरेक्टली वीडियोस शेप के बाहर निकल जाएगी एंड ट्रैक मैट्स में लेयर्स का सिर्फ उतना पार्ट दिखता है जितना अपना मैट यानी ये राउंडेड शेप लेयर इन दिस केस लेयर्स को कवर कर रहा होता है या ट्रैक कर रहा होता है। सो द सेकंड थॉट कुड बी शेप लेयर को भी साथ में मूव कर देते हैं एंड दैट इज काइंड ऑफ राइट, लेकिन उससे सिर्फ एक वीडियो की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वी हैव अराउंड 20 वीडियोस एंड हर एक अलग अलग पोजीशन पे होने वाली है। तो इसका मतलब कि हमने 20 शेप लेयर्स क्रिएट करने होंगे जो इन वीडियोस की अलग अलग पोजीशंस के साथ मैच करके वो राउंडेड शेप देंगे। बट दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, वो मजदूरी नहीं करनी है। सो सिलेक्ट द वीडियो लेयर, प्रेस कमांड और कंट्रोल plus shift plus C, that is the shortcut for pre-composing, and इसमें will select the second option. And now if you double click on this, you'll see कि वही shape layer with that track matte mapping इस pre-comp में भी आ गया है। हम kind of कह सकते हैं कि एक कॉपी बन गई है because we had selected the second option over here। इसकी मदद से वो लेयर तो pre-comp होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो सारे attributes और connections जिस पे वो डिपेंड करता है वो भी अंदर आ जाते हैं। अब ये pre-comp वाला shape layer is exclusive for this particular video। जो भी चेंजेस हम इसमें करेंगे उससे सिर्फ ये वीडियो अफेक्ट होगी बिकॉज पुराना वाला तो बाहर ही है। और अगर मैं इसमें कोई चेंजेस लाता हूं तो उससे सिर्फ ये बाहर की वीडियोस अफेक्ट होगी, लेकिन अंदर वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस प्री कंपोज्ड लेयर की पोजीशन चेंज करने से अंदर के दोनों लेयर्स एक साथ मूव होते हैं, जिससे वीडियो का शेप बना रहेगा।
ब्यूटीफुल। इसी तरह हर एक वीडियो को सिलेक्ट करके प्री कंपोजिंग कर लो। वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ इट, इसको डिलीट कर देना बिकॉज वी डोंट नीड इट एनीमोर। अब इनको ऐसे स्पेस आउट करने दो तरीके हैं। द फर्स्ट इज द मैनुअल प्रोसेस। डिसाइड करो कि गैप कितनी रखनी है, लेट्स से इट इज 600 पिक्सेल्स, एंड फिर हर एक लेयर के पोजीशन पैरामीटर पे कैलकुलेशंस करके उनको अरेंज करो। जैसे इफ द फर्स्ट लेयर इज स्टार्टिंग एट 1920, द नेक्स्ट विल बी एट 2520 एंड सो ऑन फॉर ऑलमोस्ट 20 टाइम्स इन दिस केस। सारी वीडियोस अच्छे से अरेंज हो जाने पर गो टू लेयर, न्यू, नल ऑब्जेक्ट, एंड फिर इन सबको सिलेक्ट करके कम टुवर्ड्स द राइट, इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट द नल ऑब्जेक्ट एज द पेरेंट। सिर्फ इस एक लेयर की प्रॉपर्टीज जैसे पोजीशन, स्केल, रोटेशन आगे पीछे करके हम उन सारी वीडियोस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं होगा। सो दैट वाज द मैनुअल प्रोसेस। अब ऑटोमेटिक तरीका दिखाता हूं। सो आई विल डिलीट दिस नल ऑब्जेक्ट एंड ये अरेंजमेंट को भी अंडू कर दूंगा ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आई विल सिलेक्ट ऑल द वीडियो लेयर्स और अपनी दूसरी स्क्रिप्ट रन करूंगा। मैंने इसको नाम दिया है लेयर रेंजर बिकॉज ये लेयर्स को आपकी चॉइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली अरेंज कर सकता है। ये रन करते ही यू विल सी दिस बॉक्स जिसपे हम लास्ट में आएंगे। एक नल ऑब्जेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इफ यू सिलेक्ट इट एंड कम टू इफेक्ट कंट्रोल्स, आपको ये स्लाइडर्स दिखेंगे। तो अब हमारे पास इन टोटल 26 वीडियोस है जिन्हें इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज करना है। सो वी विल मेक द नंबर ऑफ कॉलम्स एज 26। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो इसलिए बिकॉज इनके बीच की हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग 0 है। इसको इंक्रीज करते ही हर दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस उतने पिक्सल से बढ़ने लगेगा। सो अगर मैं इसको 600 कर देता हूं तो ये देखो सारे लेयर्स अपने आप 600 पिक्सल्स की दूरी पर सेट हो गए हैं और ये पूरा काम सिर्फ 10 सेकंड्स में हो गया। अगर खुद से हर लेयर के लिए कैलकुलेशंस वगैरह करके वैल्यूज डालेंगे जैसे हमने पहले करा था तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये एक्स एंड वाई पोजीशन स्लाइडर्स से आप इनको एज अ ग्रुप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। स्केल स्लाइडर से यू कैन चेंज देयर साइजेस। अब लेट्स से इंस्टेड ऑफ 26 हमें बस 3 कॉलम्स चाहिए तो इसको 3 कर देंगे एंड वी विल ऑल्सो इंक्रीज द वर्टिकल स्पेसिंग। तो इससे आप वीडियोस, फोटोज, शेप्स, कोई भी टाइप के लेयर्स को फटाफट अरेंज कर सकते हो। एंड वंस यू आर डन यू नीड टू क्लिक ऑन फ्रीज लेयर्स। ये इसलिए बिकॉज फिलहाल ये सारी अरेंजमेंट एक्सप्रेशन से कंट्रोल हो रही है। सो क्लिक करते ही एक्सप्रेशंस हट जाएंगे और सारे लेयर्स उस नल ऑब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली पेरेंट हो जाएंगे, जस्ट लाइक हमने पहले मैनुअल प्रोसेस में खुद से करा था। यू विल आल्सो सी कि नल ऑब्जेक्ट से वो कंट्रोल्स हट गए हैं बिकॉज दी एक्सप्रेशंस आर गॉन। अब अगर आपको फिर से कोई स्पेसिंग एडजस्टमेंट्स करनी है तो जब तक ये डायलॉग बॉक्स ऑन है तब तक यू कैन अंडू और चेंजेस करके फ्रीज द लेयर्स अगेन। लेकिन अगर आप ये बंद कर देते हो तो वीडियो लेयर्स को वापस सिलेक्ट करके स्क्रिप्ट को फिर से रन करना पड़ेगा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरी दोनों स्क्रिप्ट्स की परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सिर्फ पहले 200 लोगों के लिए वी हैव दिस कॉम्बो पैक जिसमें दोनों स्क्रिप्ट्स बहुत बड़े डिस्काउंट पे मिल रही है। सो फटाफट जाकर उठा लो बिकॉज इसके रेट्स बाद में बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, अब वीडियोस को एनिमेट करके अंदर लाना है। दैट्स वेरी सिंपल। नल ऑब्जेक्ट का पोजीशन पैरामीटर तब तक एडजस्ट करो जब तक सारी वीडियोस स्क्रीन के बाहर चली जाए। क्रिएट अ की फ्रेम, देन प्लेहेड आगे ले जाकर चेंज द पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी वीडियोस को स्क्रीन पर रखना है। It will create another keyframe. Select them. Press F9 for easy ease. ग्राफ को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो to get this movement. I think it looks good. Of course, keyframes और ग्राफ को आगे पीछे करके you can customize this movement to your liking. अब finally, let's do that camera वाला effect. Null object और सारे video layers को select करके pre-compose कर लो. Come to the effects panel. Search for optics compensation. And drop this on the pre-composed layer. Field of view को इंक्रीज करने से you'll see कि ये वीडियोस एज अ ग्रुप कैमरे से दूर और अंदर की तरफ डिस्टॉर्ट या कर्व्ड हो रही है, लेकिन अपनी इफेक्ट के लिए उल्टा होना चाहिए। सो क्लिक ऑन द रिवर्स चेक बॉक्स एंड नाउ लुक एट दैट। राइट और लेफ्ट वाली वीडियोस को देखो कैसे अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ फेस कर रही है और सेंटर वाली एकदम सीधी है। ये इसलिए बिकॉज हमने फील्ड ऑफ व्यू को कॉम्पोजिशन के सेंटर के अराउंड डिस्टॉर्ट किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे जैसे कोई क्लिप सेंटर के पास आए उसकी डिस्टॉर्शन खत्म होती जाए और दूर निकलते ही वो वापस बढ़ने लगे। यही सेंटर पॉइंट को पकड़कर मैं अगर कहीं और रख दूं तो फिर उस पॉइंट पर हर एक क्लिप सीधी होती जाएगी और बाकी जगहों पर डिस्टॉर्टेड रहेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि वीडियो के एग्जैक्ट सेंटर में वो चीज हो। सो विल हैव दीस कोऑर्डिनेट्स एज 1920 एंड 960 बिकॉज माय कंपोजिशन डायमेंशंस आर 340 बाय 1920। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब ओरिएंटेशन में आई एक्चुअली प्रेफर डायगोनल द मोस्ट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितना इंटेंस लुक चाहिए। वर्टिकल तो कभी भी नहीं रखूंगा बिकॉज वो कुछ अजीब ही कर देता है। ये दोनों ऑप्शंस के बारे में आई डोंट नो, मैं तो ऑफ ही रखता हूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट मेथड। लेकिन जैसे मैंने बताया था 3 तरीके पता चले थे। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। सबसे पहले ये इफेक्ट डिलीट कर देता हूँ एंड देन सर्च फॉर CC लेंस इफेक्ट। ये ड्रॉप करते ही कुछ ऐसा अजीब सा दिखने लगेगा। You just need to increase the size until you find something decent.
और ये कन्वर्जेंस को भी कम ज्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना डिस्टॉर्टेड लुक चाहिए। सो 2 तरीके हो गए। तीसरा वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा व्हाइल क्रिएटिंग सम अदर इफेक्ट। बाय द वे, ये जो हमने प्री कंपोजिंग करी थी सिर्फ नल ऑब्जेक्ट और वीडियो लेयर्स की, इसमें हमने बैकग्राउंड को एक्सक्लूड इसलिए किया था बिकॉज हमने ये इफेक्ट सिर्फ क्लिप्स पे लगानी थी। बैकग्राउंड को भी अगर प्री कंपोजिंग में इंक्लूड कर लेते तो वो भी ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाती, विच वी डिड नॉट वांट फॉर दिस इफेक्ट। तो भाई मैंने तो अपनी वीडियो में सिर्फ इतना ही पार्ट रिक्रिएट किया था, बट बिकॉज ओरिजिनल इफेक्ट में ये पेपर रिप ट्रांजिशन भी है, आई शो यू हाउ टू डू दैट। तो मैंने सेम एनिमेशन यहाँ लोगोस के लिए क्रिएट कर रखा है। वी हैव अ बैकग्राउंड और नल ऑब्जेक्ट प्लस लोगोस को प्री कंपोज कर रखा है, इसी लेयर पे इफेक्ट डाली हुई है। अब सबसे पहले प्लेहेड को उस पॉइंट पर ले जाएंगे जहां एनिमेशन खत्म होता है। फॉर मी इट इज एट दिस टाइम स्टैम्प। नाउ मेक श्योर कि आपका कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं है। ग्रैब द पेन टूल और जिस भी आइकन को हमने स्क्रीन पर रखना है, जिसकी साइज बढ़ानी है, उसके अराउंड वी विल ड्रॉ अ शेप एंड देन वी विल हैव इट एज द ट्रैक मैट फॉर अवर प्री कॉम्प लेयर। लेकिन इससे सिर्फ स्नैपचैट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको अपन रीनेम कर लेते हैं। डुप्लीकेट करके इस लेयर के लिए यहाँ क्लिक करके वी विल इन्वर्ट द मैट एंड रीनेम दिस एज वेल। इससे अपना पूरा कॉम्पोजिशन अलग अलग लेयर्स में स्प्लिट हो जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग द ट्रांजिशन बिकॉज वो पेपर वाली इफेक्ट इसको छोड़कर बाकी सारी चीजों पर लग रही है। इसलिए हमने ये शेप लेयर की मदद से ये स्प्लिट क्रिएट कर दिया। लेकिन यार इसकी वजह से मूवमेंट के दौरान ऐसी लाइंस दिखेगी जब कोई लोगो उस शेप की आउटलाइन को क्रॉस करेगा। आइडियली ये नहीं होना चाहिए, बट दैट इज जस्ट हाउ पिक्सल स्प्लिटिंग वर्क्स इन आफ्टर इफेक्ट्स। अब अपना इंटेंशन था टू डू एन इनविजिबल स्प्लिट। ये लाइंस की वजह से तो दिख जाएगा कि हमने यहाँ पर कोई हरकत करी है। अगर अपन मास्किंग यूज करते इन दोनों लेयर्स को स्प्लिट करने, फिर भी ये दिक्कत आती। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर टाइमलाइन देखें तो शेप लेयर स्टार्टिंग से ही यहाँ पर पड़ा हुआ है और अपने प्रॉब्लम का रीजन क्या था, ये लाइंस क्यों आ रही थी? बिकॉज लोगोस मूव करते टाइम उस शेप की आउटलाइन को क्रॉस कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने हमने शेप लेयर को तब लाना है जब एनिमेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया हो, ताकि कोई भी लोगो इसकी आउटलाइन क्रॉस ना करे। यानी शेप लेयर को इस पॉइंट से स्टार्ट करवाना है। अब जरा सोचो, इज दिस अ गुड सोल्यूशन? हमने ये स्प्लिट पेपर ट्रांजिशन के लिए क्रिएट करी थी और वो ट्रांजिशन एनिमेशन के खत्म होने के बाद ही आने वाला है। तो अपना गोल बस ये है कि पेपर ट्रांजिशन स्टार्ट होने से पहले ये शेप लेयर आ जाना चाहिए। फिर वो 0 सेकंड से आए या यहाँ से आए, उससे ट्रांजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से आता है तो अब वो लाइंस नहीं आएंगी, विच इज वाई वी विल कीप इट एट दिस पॉइंट। अब हो सकता है कि आपका शेप लेयर कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जिस वजह से एनिमेशन खत्म होते हुए भी कोई लोगो उसको ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहा हो। तो कोई दिक्कत नहीं, शेप लेयर को सिलेक्ट करके गेट द पेन टूल और उसकी साइज थोड़ी कम कर देना एंड इस तरह से यू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब जैसे हमने पहले वीडियो लेयर्स के लिए किया था, इनको भी अलग अलग से प्री कंपोज कर लेंगे ताकि हर एक के अंदर वो ट्रैक मैट चले जाए एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल बी एबल टू मूव देम फ्रीली। लोगोस को वो ब्लरी लुक देने वी विल ड्रॉप द गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऑन दिस, इंक्रीज द वैल्यू एज पर योर लाइकिंग और इसको बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा ऑन दी स्नैपचैट लेयर। विल देन ब्रिंग दी पेपर ट्रांजिशन, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और इसको अपन उस एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प पर लेकर जाएंगे। आप इसको आगे भी लेकर जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने एनिमेशन खत्म होने पर इस ट्रांजिशन को कितनी देर के बाद में स्टार्ट करवाना है। लेकिन फिलहाल ये तो पूरे कॉम्पोजिशन को कवर कर रहा है, हमें तो सिर्फ वो पेपर वाली चीज चाहिए। तो उसके लिए हमने ये ब्लू कलर हटाना पड़ेगा थ्रू दी कलर की इफेक्ट। ड्रॉप दिस ऑन दी पेपर ट्रांजिशन वाला लेयर, ग्रैब दिस ड्रॉपर और इस पे क्लिक करके इंक्रीज द टॉलरेंस जब तक वो पूरा निकल जाए। ये 2 पैरामीटर्स को भी थोड़ा आगे पीछे करके देखना, जस्ट टू गेट अ क्लीन आउटपुट। सो नाउ इट लुक्स लाइक दिस। लेकिन ये तो स्नैपचैट को भी खा गया, वो इसलिए बिकॉज दिस इज सिटिंग अंडर द ट्रांजिशन लेयर। इसको ऊपर ले आओ एंड नाउ इट वोंट बी अफेक्टेड। अब इसमें फटने पर जो ये सॉलिड बैकग्राउंड रिवील हो रही है, हमने इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। बेसिकली हम एक होल क्रिएट करेंगे जो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और उस होल में अपन अपने पसंद की बैकग्राउंड डालेंगे। सो सबसे पहले प्लेहेड को उस पॉइंट पर ले आओ जहां पेपर ट्रांजिशन खत्म होता है। सिलेक्ट दीज 2 लेयर्स और उनका एंड पॉइंट ट्रांजिशन वाले से मैच कर दो। सिलेक्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट योर मेन लोगो, प्री कंपोज एंड सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन। इससे हमने स्नैपचैट को छोड़कर बाकी सब कुछ एक अलग लेयर में डाल दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप दी कलर की ऑन दिस और सेम तरीके से इसको रिमूव कर देंगे। अब बस अपनी नई बैकग्राउंड को सबसे नीचे डाल दो एंड मेक श्योर कि आप उससे अच्छे तरीके से अलाइन कर लेते हो ताकि जैसे ही वो होल दिखे द न्यू बैकग्राउंड फिल्स इट अप। सो देयर यू हैव द ट्रांजिशन। फाइनली इस स्नैपचैट लेयर की पोजीशन, स्केल और गॉसियन ब्लर प्रॉपर्टीज पे कीफ्रेम्स लगाकर एनिमेट कर दो टू ब्रिंग इट टू द सेंटर, इंक्रीज द साइज and remove the blurriness. Now 3 very small points to observe in the original effect. पहला ये कि पेपर रिप स्टार्ट होने से पहले इसकी पोजीशन और ब्लरीनेस में कोई चेंज नहीं आता, तो अपनी की फ्रेम्स की प्लेसमेंट उस हिसाब से करना। द सेकंड इज
नीचे आने से पहले इसकी साइज कुछ 1% से कम होती है, एज इफ टू एमुलेट दैट बटन क्लिक या फिर टच स्क्रीन वाली टैप और प्रेस इफेक्ट। तो स्केल पैरामीटर पे उसके अकॉर्डिंग की फ्रेम्स लगाना। द थर्ड वन इज इसकी मूवमेंट अटक अटक कर हो रही है। फॉर दिस प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट और ऑप्शन ऑन योर कीबोर्ड एंड क्लिक ऑन द पोजीशन स्टॉपवॉच बटन और ये एक्सप्रेशन लिख दो। यही सेम चीज आपने स्केल पैरामीटर के लिए भी करनी है। इसके बाद इफेक्ट को कंप्लीटली सेल करने एड सम मैकेनिकल एंड पेपर साउंड इफेक्ट्स। इनकी फ्री लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टू फाइनली गेट दिस। तो भाइयों, इस पॉइंट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बिकॉज सिर्फ 10% लोग ही इतने लंबे तक देखते हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन कौन है। नीचे कमेंट्स में लिखो 10% क्लब एंड देन आपको इस वीडियो में क्या क्या पसंद आया और आने वाली वीडियोस में आपने और क्या क्या सीखना है। आई नो कि ये वीडियो मैंने काफी टाइम बाद डाली, तो भाई उसके लिए माफ कर देना। और हाँ, मैं अपनी कंसिस्टेंसी पे काम कर रहा हूँ, तो अब वीडियोस आएंगी और तगड़ी आएंगी। Chalo, thank you so much for watching. For 100K, keep creating and I will see you in the next one.